स्वस्थ जीवन के लिए हकीम सुलेमान खान अतिया हर्ब्स www.atiyaherbs.com। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बीजेपी के भीतर से है और वो खबर क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खबर यह है कि अनुराग ठाकुर को अब आप एक नई भूमिका में देखेंगे और जेपी नड्डा की अब छुट्टी होने वाली है। और एक संयोग देखिए कि दोनों हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, दोनों हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, दोनों का बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अब जेपी नड्डा की इस हार के बाद, अब जिसे बीजेपी जीत मान रही है उसे कई लोग हार की तरह देख रहे हैं। हार क्यों? क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े सियासी स्टेट में हार गई, राजस्थान में हारी बीजेपी। अब देखिए बिहार में कुछ सीटें लूज कर गई, इसके साथ साथ हरियाणा में बीजेपी सीटें हार गई। तो ये जो तमाम जगहों पर हार हुई है बीजेपी की, ऐसी जगहों पर जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, वहां पर बीजेपी की हार के बाद अब जेपी नड्डा के लिए एक नया रास्ता ढूंढा जा रहा है। क्योंकि दो बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, अब जेपी नड्डा की विदाई तय मानी जा रही। तो जेपी नड्डा की जगह कौन आएगा? जेपी नड्डा की जगह एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा को बनाने की तैयारी चल रही है और वो युवा चेहरा कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर हो सकते हैं। अनुराग ठाकुर को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा है, न ही वो स्टेट मिनिस्टर बनेंगे, न ही वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। तो फिर उन्हें जिम्मेदारी क्या मिलेगी? कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो शायद वो सबसे युवा, आप समझ लीजिए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। वो अनुराग ठाकुर को कई भूमिका में देखा भी गया है बीजेपी के भीतर। पहले ऐसे युवा अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने कश्मीर में जाकर लाल चौक पर तिरंगा फहराया। उस वक्त जब आर्टिकल 370 कश्मीर में लागू था, लाल चौक पर जाना एक मुश्किल चुनौती होती थी। जैसे कि लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराने वाले बहुत कम ही लोग हैं, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, उनमें से उस लिस्ट में एक नाम है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस जब देश में राज कर रही थी 2005-6 के आसपास, तब उन्होंने लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराया, उन्होंने पद यात्रा निकाली। हिमाचल प्रदेश में फायर ब्रांड छवि के तौर पर जाने जाते हैं और पिछली सरकार में वो 2-3 भूमिकाओं को निभा चुके हैं। जो सबसे बड़ी उनकी भूमिका रही वो थी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालना। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसमें सरकार की छवि को पॉलिश किया जाता है, मतलब कि उस छवि पर एक भी दाग न रहे, ऐसी कोशिश की जाती है और अनुराग ठाकुर ने उसे बखूबी निभाया है। तो अब अनुराग ठाकुर ने, इसके अलावा वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी रह चुके, वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, यानी कि वो फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे भी काम कर चुके हैं, उन्हें फाइनेंस की भी अच्छी जानकारी है। और अब तो जो चूंकि वो सूचना प्रसारण मंत्रालय में काम कर चुके हैं, तब तो उन्हें यह भी पता है कि मोदी सरकार का चेहरा कैसे अच्छा निखारना है, उन्हें यह तरीका पता है। इसलिए कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े पदों की जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि अभी सिर्फ इसकी चर्चा भर चल रही है, क्योंकि, और यह चर्चा शुरू कहां से हुई? यह चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में एक सीट है हमीरपुर, वहां इस बार वो करीब 1,75,000-70,000 के आसपास वोटों से जीते थे और उन्होंने सतपाल सिंह रायजादा को हराया था। वहां से जब उनकी जीत हुई तो कहा गया था कि फिर से उनको मोदी कैबिनेट में कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, लेकिन इस बार अब खबर आ रही है कि नहीं मिलने जा रहा है। तो उन्हें कहां बिठाया जाएगा? उन्हें संगठन में बिठाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कोई पहला ऐसा सांसद, आप समझिए, जो कि संसद रत्न से सम्मानित हुआ तो अनुराग ठाकुर हैं। पहली बार मई 2008 में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर वो लोकसभा का चुनाव लड़ने उतरे और सांसद बने। उन्होंने अपने पिता के उत्तराधिकारी, पिता का एक तरीके से पिता की विरासत संभाली थी। उनके पिता प्रेम कुमार धूमल थे, जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अपने पिता की विरासत को उन्होंने संभाला, फिर आगे बढ़ाया। फिर 2009 में जीते, 2014 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में जीते, लगातार वो जीतते आ रहे हैं। आप देखिए 19 में, जनवरी 2019 में उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी उस साल जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ था, जब पहले कार्यकाल में मोदी सरकार थी, उसी वक्त उन्हें
संसद रत्न से सम्मानित किया गया था और संसद रत्न से सम्मानित होने वाले बीजेपी के वो पहले सांसद थे। अनुराग ठाकुर युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, तो इसलिए उन्हें संगठन में काम करने का भी बहुत अच्छा खासा और एक लंबा तजुर्बा रहा है। 2010 में जब अनुराग ठाकुर को बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, उस दौरान से उन्होंने काम शुरू किया। 2016 तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। बीसीसीआई के चीफ रह चुके हैं अनुराग ठाकुर, अध्यक्ष रह चुके हैं अनुराग ठाकुर। उन्हें इंटरनेशनल मामलों में, मतलब भारत की छवि कैसे ऊपर रखनी है, भारत का झंडा कैसे ऊपर रखना है, ये भी बहुत अच्छे से आता है। मई 2015 से 2017 तक वो बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो बहुत अहम पदों को भी संभाला है अनुराग ठाकुर ने, इसलिए संगठन कैसे चलाते हैं ये तजुर्बा भी उन्हें हासिल है। अनुराग ठाकुर को अब कहा जा रहा है कि बीजेपी संगठन में एक बड़ा दायित्व दे सकती है। इसके साथ साथ हालांकि बहुत सारे लोग इस खबर को दरकिनार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनुराग ठाकुर की कोई दावेदारी नहीं बनती अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि अध्यक्ष पद बीजेपी में वही बनता है जो कि अनुभवी होता है, उसे पता होता है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को वहां मैनेज करना होता है, बड़े बड़े नेताओं की नाराजगी दूर करनी होती है, उनसे बात करना होता है, उनको टैकल करना होता है। तो अनुराग ठाकुर इस मामले में थोड़े कच्चे साबित हो सकते हैं। हालांकि एक और नाम चल रहा है संगठन में जिसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, वो नाम है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी इस पर अमेठी से चुनाव हारी ही नहीं, बहुत बुरी तरह हारी। उसके बाद वो दिल्ली चली गई। अब कहा जा रहा है कि उन्हें संगठन में एक जिम्मेदारी दी जाएगी और वो उत्तर प्रदेश जाकर अमेठी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा काम करने की जिम्मेदारी पार्टी उन्हें सौंप सकती है। वैसे क्या अगर ऐसा होता है तो बीजेपी ये सही फैसला करेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।